हेलो बेटा, आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद है कि अच्छी ही चल रही होगी। बहुत जल्द आपके बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं और आप सब बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आज हम आपको कक्षा 10 का गणित का चैप्टर 2 बहुपद यानी पोलिनोमियल कराने वाले हैं और इस चैप्टर से बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 9th में आपने पढ़ा था कि एक पद, द्विपद, त्रिपद वाले, तो वहां पर जैसे हमने कहा कि ये x है, ये 2 है, ये 3y है, ये सब एक पदी थे, एक पद वाले पोलिनोमियल थे। फिर जैसे आगे आपकी x प्लस 2 है, 3x प्लस 3 है, y प्लस 2 है, ये सब द्विपद वाले थे। लेकिन हम यहां पर क्या करने वाले हैं बेटा, हम यहां पर करने वाले हैं कि पोलिनोमियल है, एक पदी नहीं, द्विपदी नहीं, तो यहां पर 2 पद 3 पद वालों को हम बहुपद कहते हैं। जिसकी बहुपद जिसमें ज्यादा पद हो, 2 या 2 से ज्यादा पद वालों को हम बहुपद कहते हैं। अब जैसे कि हमारे पास x प्लस 3 है बेटा, क्या है x प्लस 3, ये क्या है, एक बहुपद है। 2 पद है इसमें, इसलिए बहुपद कहा गया। तो बहुपद है बेटा, और ये बहुपद भी किसमें है, किसमें है बेटा, x में है। x क्या है, यानी कि x में है तो इसे हम कहते हैं कि px। px क्यों लिखा बेटा, p फॉर पोलिनोमियल, अंग्रेजी के पोलिनोमियल से p आया कि px एक बहुपद x में है। x का मतलब कि जो बहुपद है वो x में है, तो ये एक बेटा आ गया। अब हम कह रहे कि यार दूसरा हमने कहा कि एक हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 3। अब बेटा ये भी एक बहुपद है। ये बहुपद है किसमें है बेटा, कि x में है। एक हमने मान लिया कि 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, 3t स्क्वायर 4t प्लस 4, यहां पर t, यहां पर t, ये बेटा एक पोलिनोमियल यानी कि एक बहुपद है। किसमें है बेटा, कि ये t में है, तो हमने यहां पर pt लिख दिया कि पोलिनोमियल t यानी कि बहुपद t में है। अब यहां पर t आप कहोगे t है था, यहां x था। मान लीजिए हमने कहा कि 4y प्लस 8, ये एक बहुपद है। इसमें हमने यहां लिख दिया 3y भी ले लिया कि 4y प्लस 8 प्लस 3y स्क्वायर, ये बहुपद है। क्योंकि क्यों बहुपद है, क्योंकि इसमें 3 पद हैं, एक पद, 2 पद, 3 पद। तो ये किसमें है बेटा बहुपद, ये है y में। अब आप यहां एक शंका आती है कि ये x कहीं y कहीं t, ये क्या है, ये बेटा चर राशि है। क्या है, चर राशि है। क्या है बेटा, चर राशि और एक अचर। चर राशि को हम अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं बेटा। वेरिएबल क्या होता है कि जिसकी जो मान होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होते हैं। मान लीजिए कि मैं कहूं कि मेरी जेब में कितने पैसे हैं, तो वो एक फिक्स नहीं है। अगर मैं 10 बच्चों से पूछूं, कोई कहेगा कि एक भी पैसा नहीं है, कोई कहेगा 1 रुपया है, कोई कहेगा 10 रुपया है, यानी कि सबके आंसर अलग अलग आएंगे, निश्चित नहीं आएंगे। तो वो चर राशि होती है जिसको हम व्यक्त करते हैं। फिर अचर पद होता है कांस्टेंट, यानी कि वो बिल्कुल निश्चित होता है। मैं कहूंगा कि मेरे हाथ में कितने पेन है, तो सभी का आंसर होगा कि 1 पेन है, तो जो निश्चित मात्रा ही वो अचर पद होता है हमारा। जैसे यहां पर ये नंबर है हमारा 8, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 3, 4, 8 ये सब नंबर हमारे निश्चित हैं, ये हमारे अचर हैं। और जो x है, t है, y है, ये सब हमारे चर राशि हैं, इनके मान डिफर हैं। तो बेटा ये समझ में आप आ गया। फिर इस चैप्टर में एक और चीज आती है, इसमें बेटा क्या आता है कि इस चैप्टर में बहुपद का जो मानक रूप होता है, मानक रूप जो होता है, यानी कि मानक बहुपद होता है बेटा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, किसमें बेटा, x में। ये बहुपद किसमें बनाया बेटा, हमने x में बनाया, तो px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बेटा यहां तक हो गया। ये मानक समीकरण है, ये मानक बहुपद है, तो इसी से हमें हमेशा तुलना करनी है, जिसकी भी करनी है बेटा। अब यहां पर एक चीज और आती है बेटा कि इसके मान कितने होते हैं, बहुपद के मान कितने होते हैं, यानी कि इसके शून्य उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा,
शून्य कहते हैं या मूल कहते हैं या हल कहते हैं। शून्य कहते हैं, मूल कहते हैं और हल कहते हैं। ये किस चीज पर डिपेंड करता है बेटा? किस चीज पर डिपेंड करता है बेटा? ये करता है, ये इसमें घात कितनी है बेटा? ये बेटा इसमें घात कितनी है? इसमें घात 2 है, यहां पर 1 है। इसमें अधिकतम घात कितनी है बेटा? 2 है। इस शून्य से पहले बेटा हम एक काम करते हैं, यहां पर ये जो मेरा ये बहुपद है ये किस प्रकार का है? बताओ किस प्रकार का बेटा? कि 2 घात आ रही है। कितनी है? 2 घात है। किसकी घात है बेटा? ये चर राशि की घात है। 2 घात हैं किसकी? चर राशि की। चर राशि की 2 घात है बेटा। अगर मैं यहां ये कह दूं कि यहां पर 3x प्लस 3 है, यह मान लीजिए हमने 8 ले लिया, 3x प्लस 8 है, तो ये किसमें है बेटा? बहुपद x में है। इसकी घात कितनी है बेटा? इसमें अधिकतम घात। यहां पर 2 घात है चर राशि, किसी यहां 1 है, यहां पे 2 है। 2 क्या है? अधिकतम। यहां पर 1 2 जो ज्यादा वाली है वो घात हम लेंगे। यहां पर अधिकतम घात कितनी बेटा? यहां x की घात 1 ही है, तो यहां पर क्या होगा? चर राशि की घात कितनी है? यहां चर राशि घात बराबर 1 है बेटा। यहां पर 2 है, यहां पर 1 है बेटा। अगर हमने ये ले लिया कि 3m² प्लस m-8, ये बेटा एक बहुपद है। किस में है बेटा? m में है, क्योंकि यहां पर m है अचर पर। तो यहां पर अधिकतम घात के मान लीजिए हमने यहां 3 ले ली, यहां पर 2 ले ली, यहां पर 1 ले ली और यहां पर हमने प्लस 3 ले ली, एक और बढ़ा दिया कि 3m की घात पावर 3 है प्लस m की पावर 2 है माइनस 8m प्लस 3 है। तो यहां बेटा अधिकतम घात यानी कि बड़ी घात कितनी है? यहां पर 3 है, 2 है, 1 है। तो यहां पर चर राशि घात कितनी आ रही है बेटा? 3 आ रही है। तो यहां पर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई भी आपको बहुपद देगा और ये पूछ लेगा कि यह कि इसकी घात कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है। क्या है? बहुपद की घात। मान लो यही क्वेश्चन आता है तो हम यहां लिख देंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात अंग्रेजी में की पावर ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की घात कितनी बेटा? अधिकतम 3 है, तो यहां 3 आ जाएगा इसका आंसर। यहां पर कितनी है बेटा? 1 है, तो यहां पर 1 आ जाएगा। यहां पर कितनी है? 2, तो बेटा 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब यहां इस वाले को हम क्या कहते हैं? जिसकी घात 1 होती है बेटा, जिसकी घात हम 9th में पढ़ चुके हैं। जिस बहुपद की घात 1 होगी उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं बेटा? रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसकी 2 होती है बेटा उसे हम कहते हैं द्विघात। क्या कहते हैं बेटा? द्विघात बहुपद कहते हैं। किसे कहते हैं? जिस बहुपद की घात 2 होती है, और घात कौन सी? वो ज्यादा वाली, सबसे बड़ी। यहां पर 1 भी थी और यहां पर क्या है बेटा? 3 है, अधिकतम घात होगा त्रिघात। क्या लिखेंगे? त्रिघात बहुपद। समझ आया बेटा यहां तक कि हमारे पास बहुपद है। ये हमारा मानक बहुपद है। कौन सा? द्विघात का। कौन सा? द्विघात का। और यही हमारे सिलेबस में है, यही हमें पढ़ना है, द्विघात वाला। त्रिघात रैखिक घात हमें नहीं पढ़ना है। और जब इसके हल या शून्य की बात आती है बेटा, जो हम बात कर रहे थे कि इसके हल कितने हैं या इसके शून्य कितने हैं या इसके मूल कितने हैं, तो बेटा अगर हमारे पास कौन कौन से आए? एक तो आया रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद आया, द्विघात बहुपद आया, त्रिघात बहुपद आया। जिस बहुपद की जो घात होगी उतने उसके हल होंगे, उतने ही हल। रैखिक बहुपद में एक आता है मूल, मूल कहें, शून्य कहें या हल कहें। द्विघात में 2 आते हैं, त्रिघात में 3 आते हैं। क्यों आते हैं बेटा? कैसे? मान लीजिए हमने लिखा x प्लस 3, इसमें x का वो कौन सा मान है कि जो इसमें रख दें और इसका मान 0 हो जाए। तो यहां पर प्लस के 3, अगर मैं यहां x के जगह -3 रख दूं, क्या रख दूं बेटा? कि यहां -3 रखूं, यहां +3 है तो बराबर 0 हो गया। तो इस बहुपद
का जो मूल है या इसका शून्यक है वो -3 है। क्या है बेटा? -3 है। अगर मैं यही कर दूं कि x² -4 है, इसका क्या होगा बेटा? यहां पर क्या है, अगर मैं x की जगह प्लस के 2 रखूंगा तो जब भी ये 4 - 4 = 0 होगा। यदि मैं यहां पर -2 रखूंगा, क्या रखूंगा? x की जगह -2 रखूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? इसका -2 की पावर 4 होगी, -4 = 0 आएगी। यानी कि x बराबर 2 रखा तब भी ये 0 आया, x बराबर -2 रखा तब भी ये 0 आया, यानी कि ये 2 भी आया, -2 भी आया। ये दो इसके क्या है? हल हैं, इसके 2 शून्यक हैं, इसके 2 मूल हैं। अगर हम त्रिघात वाला कोई लेंगे तो उसमें 3 हल निकल होंगे, 3 शून्यक होंगे या 3 हल होंगे। समझ में आया बेटा? तो हमें यहां बात करनी है किसकी? हमें करनी है द्विघात की। क्या करनी है? द्विघात की। अगर कोई भी बहुपद आ गया, चाहे वो 3 घात वाला हो, 4 घात वाला हो, या हमें एक ऐसा दे दिया क्वेश्चन कि बताइए एक्स कि ये t है, t की पावर 27 है, माइनस है t की पावर 4 है, प्लस है t की 2 की पावर 3 है और प्लस के 2। ये एक बहुपद है बेटा। क्या है ये? ये एक बहुपद है। t की पावर 27 माइनस t की पावर 4 प्लस 2 t की पावर 3 प्लस 2। ये बहुपद, इस बहुपद की घात बताइए। क्या बताइए बेटा? घात बताइए। तो इसकी घात क्या होगी? सबसे बड़ी यहाँ पे घात 3 है, यहाँ 4 है, 27 सबसे ज्यादा कौन सी? 27 है। तो इसकी घात जो आएगी वो 27 आ जाएगी, यही इसका आंसर आ जाएगा। अब बेटा हम चल की तो बात कर रहे हैं, घात क्या होनी चाहिए? देखो, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा आ गया कि x² प्लस 1/x प्लस 2, ये बताइए कि इसकी घात क्या है, या क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? 9th में हमने पढ़ा था। क्या है? बहुपद है। क्योंकि जो चर राशि की घात होनी चाहिए बेटा वो पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक का मतलब बेटा 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कहीं तक भी हो। अब जैसे इसे हम क्या करेंगे, x² प्लस 1/x है, जब इसकी x की पावर यहां 1 है, जब ऊपर लेके जाएंगे x की पावर -1 होगी और +2 होगी। तो यहां पर घात 2 है, यहां पर घात -1 है। लेकिन जब हमने कहा कि बहुपद में चर राशि की घात पूर्णांक होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। अगर माइनस में है तो वो फिर हमारा बहुपद नहीं है, तो हम लिख देंगे बहुपद नहीं है। हो सकता है कि इस बार कोई क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि आपके सिलेबस में 9th का क्वेश्चन है, लेकिन हमें याद होना चाहिए कि पूछ सकता है कि इनमें से कौन बहुपद है या इस बहुपद की घात क्या है। ठीक है बेटा? तो यहां पर इसके द्विघात बहुपद के, यानी ये क्या है बेटा? यह है द्विघात बहुपद के जो हमारे हल होंगे वो होंगे 2। समझ में आ गया बेटा? अब यहां पर भी ax² प्लस bx प्लस c हम कहते हैं कि शून्यकों का योग। क्या कहते हैं बेटा? शून्यकों का योग। अब जो मूल आरोह है बेटा उसे मान लेते हैं कि एक अल्फा है और एक बीटा। अगर कोई भी द्विघात बहुपद है तो उसके जो शून्य हैं, मूल हैं, कितने हैं बेटा? 2 हैं। कौन कौन से? एक अल्फा और एक बीटा है बेटा। तो उन शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बेटा? -b/a। -b/a क्या है बेटा? b क्या है? x का गुणांक। क्या है बेटा? यानी कि यहां लिख देते हैं x का माइनस का x का गुणांक अपोन में x² का गुणांक। यानी कि जब हम कोई हमें पास द्विघात बहुपद है उसमें हम शून्यकों का योग निकालना चाहते हैं बेटा, तो वहां पर क्या आता है कि माइनस में x का गुणांक जो x के साथ गुना है जिस अंक की, वो अपोन में x² का गुणांक, गुना का अंक, गुणांक मतलब गुना का अंक, यानी कि x² के साथ जिसकी गुना हो रही है, तो वहां पर वो लिख देंगे हम, ये आ जाएगा। अगर यहीं पर हम लिखते हैं कि शून्यकों की गुना, क्या बेटा? शून्य गुना, मान लो कि इसके हमने 2 हमारे पास मूल थे या शून्य थे अल्फा बीटा,
तो उसे होता है C/A, यानी कि यहां पर होता है अचर पद। क्या होता है बेटा? अचर पद होता है, और एक होता है x² का गुणांक। इसकी भी आवश्यकता हमें पढ़ने वाली है बेटा। इस द्विघात समीकरण में क्या होता है कि अचर पद C आ जाएगा, और यहां पर या तो आप ये याद रखो, नहीं तो आप -B/A और C/A याद रखो, ये वाला। लेकिन अगर आपको डीपली समझना है कि x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, योग में गुणांक निकालनी हो तो अचर पद अपॉन x² का गुणांक। ठीक है बेटा। अब यहां इसमें कुछ ये होता है कि इसके हल बताओ। एक ज्यामिति वाला इसमें चैप्टर आता है पोर्शन कि ज्यामिति वाला क्या होता है बेटा कि हमारे पास ये एक कार्तीय तल है, ये x है बेटा, ये x' है, ये y है, और ये y' है। मान लीजिए हमने इसमें कोई ग्राफ बनाया। क्या बनाया बेटा? ये ग्राफ बना दिया। एक और मैं बना देता हूं यहां छोटा सा। ये x है, ये x' है, ये y है, और ये y' है। अब इसमें ये x है, ये कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति में आपने पढ़ा था बेटा। अब यहां पर क्या है कि x जो ग्राफ हम बनाते हैं, जो रेखा है, जहां भी x को काटती है, विभाजित करती है, उतने ही उसके हल होंगे। अब यहां पर ये जो हमारा ग्राफ बना, ये ग्राफ x को कहां काट रहा है बेटा? एक तो यहां काट रहा है, यहां पे 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 काट रहा है। तो 1 2 3 4 5, तो इसके हल जो होंगे बेटा 5 होंगे। किसने कहा इसके हल कितने? 5। इसके शून्य कितने? 5। इसके मूल कितने? 5, क्योंकि सब ये बात एक ही है। अब यहां पर ये ग्राफ हमने खींचा, ये x को कहां काट रहा है? x तो ये था, कहीं भी नहीं काट रहा, तो इसके शून्य कितने हैं बेटा? 0 है। मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ ये है बेटा, ये y है और ये y' है। हमने क्या करा कि ऐसे कर दिया, एक ग्राफ हमने ऐसे खींचा। इस ग्राफ ने x को कहां पर काटा? x को बेटा यहां काटा। कितनी जगह? एक जगह काटा। तो इसका हल क्या होगा बेटा? 1 होगा। मान लीजिए बेटा हमारे पास ये x है, ये y है बेटा, ये मान लीजिए ऐसे बना, यहां पर बना। y को किसने 2 जगह काट दिया, लेकिन हमें कौन सा ढूंढना है? x पर कटने वाला। कि x पर कितना है बेटा? ये वाला यहां पर कट रहा है, तो ये x पर एक जगह कट रहा है, तो यही इसका हल होगा। एक बेटा ग्राफ और बना देते हैं। ये बेटा y है और ये x है। यहां पर x पर कितनी जगह कटा बेटा? एक यहां कटा, एक यहां कटा, एक यहां कटा, तो इसके हल कितने हो गए बेटा? 3 हो गए। बात समझ में आ गई बेटा? हमने एक ग्राफ और बनाया, ये x है, ये ऐसे ग्राफ आ गया। इस ग्राफ ने x को कितनी जगह काटा बेटा? एक जगह काटा। इधर काटे कि x पर कटना चाहिए, तो वही इसके हल होंगे। एक एक्सरसाइज आपकी बुक में है, उसमें यही क्वेश्चन, और मैं समझता हूं कि आपको समझ आ गए होंगे, आप सबको हल कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये चित्र अगर दे दिया ऐसा बनाओ कि बताइए इसमें इस बहुपद के हल कितने, यानी कि बहुपद जो हमने एक बहुपद था उसका हमने ग्राफ बनाया, उस ग्राफ से हम पता बता देंगे कि इसमें हल कितने हैं, यानी कि इसके मूल कितने और इसके शून्य कितने हैं। तो बेटा अभी मैं इसमें कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूं। तो बेटा अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं कुछ। जैसे पहला क्वेश्चन है कि बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात करें। तो बेटा यहाँ योगफल ज्ञात करने की बात आई। देखो जब हम इसके योगफल करते हैं, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि कोई भी हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास x² + 5x + 6 एक बहुपद है। उसने कहा कि इसके शून्य ज्ञात करें। क्या करें बेटा? इसके शून्य ज्ञात करें। तो शून्य ज्ञात करने के तरीके लिए क्या है बेटा कि मान लीजिए ये px है, तो इसके हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे बेटा? गुणनखंड। यहां पर x² के साथ 1 है और 6 की गुना 6 गुणनखंड करने आपसे आते हैं। 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं
कि जिसको जोड़ करके 5 आ जाए, तो 5 क्या आएगा बेटा, यहां पर आएगा 3 + 2 और x + 6, x² + x की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3x और यहाँ पे 2x + 6, यहां पर इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x + 3 होगा, यहां पर बेटा 2 कॉमन आएगा, x + 3 होगा, यहां पर x + 3 हमने कॉमन लिया तो x + 2 बचा बेटा। अब यहां पर ये आ गया। अब इसके हमें शून्य ज्ञात करने थे। शून्य ज्ञात करने के हम लिए क्या लिखेंगे कि इसके बराबर में 0 मानते हैं। क्या मानते हैं कि x के वो मान जो इसमें रखे 0 हो जाए। तो हम यहां लिखते हैं कि यदि x + 3 = 0 तब क्या हो जाएगा, तो x = 3 इधर पहुंच जाएगा, एक तो ये आ गया बेटा। फिर दूसरे ब्रैकेट में करते हैं कि यदि x + 2 = 0 है तो x = -2 आ गया। तो हमारे जो शून्य का है बेटा, एक तो हमारा आया -3 और एक आया -2, ये 2 आए। अब उसने अगर हमसे पूछे कि इसका योगफल बताओ दोनों का, तो योगफल क्या है बेटा, -3 और +-2 बराबर के -5 आ गए बेटा टोटल। अगर हम गुना करना चाहें दोनों की, कि -3 गुना -2 बराबर हो गए 6। अगर हम इसके शून्य निकाले और ऐसे करें, लेकिन गणितज्ञों ने हमें एक और अच्छा मेथड दिया है कि इसकी हम तुलना करेंगे, किसकी, मानक समीकरण, वो मानक बहुपद ax² + bx + c से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a बराबर क्या होगा बेटा, यहां x² के साथ क्या है, a है, यहां पर x² के साथ क्या है, यहां तो कोई भी नहीं का मतलब 1 है, 1 इसमें गुना और ये 1 आ गया। b की जगह क्या है बेटा, x का गुणांक b है, तो यहां पर x का गुणांक 5 है, तो b = 5 हो गया और c बराबर बेटा 6। रफली है बेटा, एक क्वेश्चन नहीं है अभी। अब यहां हमने एक फॉर्मूला भी पीछे देखा था कि शून्यकों का योग, क्या पूछा था बेटा, शून्यकों का योग था, उसे हमने लिखा था -b/a। b क्या था, x का गुणांक, और a क्या था, x² का गुणांक। ये माइनस तो है ही बेटा, b की जगह क्या आएगा, 5 आएगा और a की जगह क्या आएगा, 1 आएगा, तो यानी कि -5। अब देखो योग हमने निकाला था -5, तो यहां भी यही आ गया। फिर एक था शून्यकों की गुना, क्या था बेटा, शून्यकों की गुना, उसमें क्या था, c/a। c क्या होता है, अचर पद, और ये होता है x² का गुना। तो यहां पर c कितना है बेटा, 6 है, और a की जगह क्या है, 1 है, तो आंसर क्या है बेटा 6, तो मल्टीप्लाई गुना आ गई। तो यहां पर क्या है कि हम अगर पूछें कि योग कितना है, उसकी गुना कितनी है, तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, अगर हमें यही प्रश्न एमसीक्यू में आ जाए या हल करने के लिए आ जाए कि इसका योग बताइए, खाली ही आ गया, एमसीक्यू में तो आंसर लिखे होंगे तो एकदम बता दोगे देख के आपके, ठीक है। करने के लिए आ गया तो आप लिख सकते हैं ये वाला, कितना आपने हल करा, एबीसी के मान निकाले और शून्य का योग -b/, का ये रखकर यहीं पर आंसर आ गया, तो आपको नंबर मिलेंगे 100%। एक बच्चा ऐसे करेगा, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर हाँ क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि इसके शून्य का आप गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, इस विधि से बेटा गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, तो फिर आपको गुणनखंड विधि करनी पड़ेगी, फिर हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते। लेकिन ऐसा आएगा नहीं, ऐसा आएगा नहीं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं बेटा, 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहां क्या है बेटा, ये एक बहुपद है, क्या है बेटा, ये एक बहुपद है, कौन सा है, 3x² + 5x है, -2 है, किसमें है बेटा, px है। तो जब इसके शून्य हम ज्ञात करेंगे तो सीधा है मानक बहुपद, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मानक बहुपद ax² + bx + c से तुलना करने पर, ये एक लाइन लिखनी पड़ेगी बेटा, तुलना करने पर। जब आप तुलना कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहां पर x² के साथ a है, तो यहां पर x² का गुणांक कितना बेटा, 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। यहां b का गुणांक क्या है बेटा, वो x का गुणांक b है, और यहां पर 5 है। c का मान बेटा है -2,
तो उसने पूछा है शून्यकों का योगफल। क्या पूछा बेटा? हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर क्या है? माइनस बी अपॉन ए है। बी क्या बेटा? एक्स का गुणांक। क्या है? एक्स का गुणांक एक बार और आपको बता देता हूं। और वाई ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस बी का मान क्या है बेटा? 5 है। और ए का मान कितना है बेटा? 3 है। यही आंसर आ गया बेटा। अगर ये एमसीक्यू में होगा, नीचे 4 आंसर लिखे होंगे तो इस पर टिक कर देंगे आप और OMR सीट पर गोला फिल कर देंगे। ठीक बेटा, यहां तक हो गया बात समझ में? अगर यहीं पर हमसे वो शून्यकों की गुना भी पूछ लेता, पूछा नहीं है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि योगफल बताइए, एमसीक्यू में कई बार आगे गुणनफल बताइए, और कहीं आ जाता हल करने के लिए कि इसका योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। अगर गुणनफल आ जाए बेटा तो हम कर देते हैं, लेकिन हमारा यहीं तक पूछा था क्वेश्चन में कि शून्यकों की गुना, शून्यकों का गुणनफल बराबर बेटा C बटा A। एक बार लिख देता हूं बेटा, यहां अचर पद है और यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है। C क्या है बेटा? यहां पर माइनस के 2 है और अपॉन 3 है, और ये आंसर आ गया बेटा। C का मान -2 रखेंगे, ये नहीं कि आप 2 ले लेंगे, इसका साइन भी इसके साथ चलेगा। अगला क्वेश्चन बेटा, कौन सा बेटा? अगला क्वेश्चन में सब ये लाइन हमें दोबारा लिखनी है, मैं नहीं मिटा रहा हूं। यहां अगला क्वेश्चन बेटा 2 PM। क्यों लिखा मैंने बेटा एम इसलिए लिखा क्योंकि जो मेरा बहुपद m स्क्वायर माइनस 3 था ये m में था, तो मैंने PM लिख दिया पॉलिनोमियल m में। तो मानक बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। यहां पर तो बेटा एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करें, जब उसने x की जगह m दे दिया तो हम भी m स्क्वायर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? m लिख लेंगे। तो यहां क्या करेंगे, m स्क्वायर गुणांक यहाँ पे m स्क्वायर के साथ गुना किसकी हो रही है बेटा? 1 की हो रही है, 1 की। तो यहां लिखेंगे a बराबर 1 है, m का गुणांक, m इसके अंदर है ही नहीं बेटा, m इसके अंदर नहीं है। जब m इसके अंदर नहीं है तो इसका मतलब 0 है। फिर c है, c का यहां पर -3 है। अब बेटा उन्होंने पूछा शून्य को गुणनफल, गुणनफल बेटा ये रहा c अपॉन a। c कितना है? -3 है, और a कितना है बेटा? 1 है, तो आंसर आ गया -3। ये आंसर पूछा उसने, लेकिन हम अपनी तरफ से कर रखे बता रहा हूं आपको कि अगर योगफल पूछ लेता तो -b अपॉन ए सूत्र नहीं। याद रखना बेटा कि योगफल में यहां पर जब योगफल निकालते तो -b होता है, तो -b 0 अपॉन 1, और जब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे बेटा 0 आ जाएगा, कि शून्य का योग 0 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा, कौन सा क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन बेटा थर्ड क्वेश्चन बेटा, बहुपद 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2, ये बेटा किसमें है? ये py है। तो 4y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 मानक बहुपद, यानी कि हम क्या करेंगे, मेरे तो y में है, मैंने m में लिख रखा है, तो हम इसे भी y में कर देंगे। ay स्क्वायर प्लस by प्लस c से तुलना करने पर अगर कोई बच्चा यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c भी लिख दिया आपने, तब भी आंसर सही होगा, कोई घबराने की बात नहीं है। सीधी सी बात रखनी है कि जो भी यहाँ चर राशि है x हो y हो m हो, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे x छोड़ दिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हमें सिर्फ a का मान चाहिए कि जहां स्क्वायर वाला पद है, x चर राशि घात 2 है, उसके साथ a है, तो वहां पर भी a आएगा। तो a बराबर 4 है, b बराबर बेटा 2 है, और c बराबर -2 है। अब यहां उन्होंने कहा गुणनफल निकालो, गुणनफल में सूत्र है -b अपॉन a है बेटा।
तो माइनस बी, माइनस तो बेटा यहां आ गया और बी की जगह 2 है और ए की जगह 4 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस के 1/2। और बेटा शून्य का गुणनफल क्या होगा, सी अपॉन ए होगा। क्या होगा बेटा, सी अपॉन ए होगा। सी कितना है बेटा, -2 है और यहां 4 है, तो ये भी -1/2 आ जाएगा डिवाइड करके। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अगर आप देखो क्या कमाल है कि इस क्वेश्चन में शून्यकों का योगफल भी -1/2 और शून्यकों की गुना भी -1/2। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। बेटा इतना सिलेबस आपका कट चुका है, बहुत बड़ा चैप्टर था, अच्छा था, लेकिन जो थोड़ा सा हार्ड था इसमें वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसलिए केवल आपकी इसमें बस 10-15 क्वेश्चन आपकी बुक में बचे हैं, उन्हीं में से एक क्वेश्चन 4 नंबर का आना है। चौथा क्वेश्चन बेटा क्या पूछा कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होगी। एक त्रिघात बहुपद है बेटा, त्रिघात, त्रिघात का मतलब उसमें 3 घात होंगी, यानी कि x की 3 होगी, x की घात 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और कोई अचर पद भी हो सकता है इस तरह का हो, या इस तरह का हो सकता है कि +4 ही दे दिया सीधा, या यहां पर 2 दे दिया, तो ये भी एक बहुपद है त्रिघात, ये भी त्रिघात बहुपद है। तो इसमें कितने शून्यक होंगे, तो हमने बताया था कि जितने बहुपद की घात होगी, इस बहुपद की घात बेटा कितनी, यहाँ 1 घात, यहाँ 2 घात, यहाँ पे 3 घात, तो अधिकतम जो घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है, यानी कि 3 है तो उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो सीधा सा आंसर है, हम लिख देंगे कि त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या बराबर, क्या लिख देंगे, अधिकतम शून्यक बराबर 3। और एमसीक्यू में तो लिखा रहेगा, अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा तो उसमें 3 पे टिक कर दोगे, यही आंसर है बेटा, 1 नंबर मिल जाएगा। 5वां क्वेश्चन बेटा, द्विघात बहुपद px बराबर 3x² - x - 4 के शून्यक ज्ञात करें। उसने कहा कि इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। अब शून्यक अगर कहीं उसने कहा ज्ञात करना, अगर हमसे पूछता है शून्यकों का योग, हमसे पूछता है शून्य का गुण योग, तो हम इस वाले सूत्र से कर लेते b/a से, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके शून्य ज्ञात करने हैं। जब ज्ञात करने की बात आएगी तो हमें इसमें सीधा सीधा गुणनखंड करने हैं। क्या करना है बेटा, क्या करना है, गुणनखंड करने हैं, कोई घबराना नहीं है। अब बेटा गुणनखंड कैसे होंगे, अचर पद 4 है, x² का गुणांक 3 है, अचर पद और x² गुणांक की मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा 12 आता है और वो भी माइनस में आता है। तो 12 के ऐसे टुकड़े करते हैं कि जिन्हें अगर ये माइनस में आता है घटा के 1 आ जाए, x का गुणांक यहाँ 1 है तो 1 आ जाए, इसके साथ क्या है यहाँ संख्या 1 है, तो इसकी घटा करके ऐसे 2 टुकड़े बनाओ कि घटा करके 1 आ जाए और गुणा करके -12 आ जाए। तो बेटा आपको सबको पता, लेकिन एक बार मैं बता देता हूं कि हम इसके फैक्टर करते हैं। तो यहां पर ये 2 दूनी 4 और 3 आ जाता है, माइनस यहां पर 1 है, 1 की सगे 4 - 3x - 4। ठीक है बेटा, ये माइनस क्यों करा, अगर इनकी गुना अचर पद और x² गुणांक की गुना माइनस में आती तो यहां पर घटाते हैं। फिर यहां क्या करेंगे बेटा, 3x² माइनस, बाहर माइनस है तो यहां पर 4 आ जाएगा और अंदर का चिन्ह पलट जाएगा। देखो 2 काम मैंने एकदम करे, x की मल्टीप्लाई भी कर दी और ब्रैकेट को भी खोल दिया। इन दोनों में बेटा कुछ कॉमन लेना है, दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, खाली x है। तो जब x से इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो यहाँ पे आएगा 3x, यहाँ पर बचेगा बेटा 4, यानी कि हम यहाँ डिवाइड करते हैं, यहाँ पर +1 कॉमन लेते हैं। जब इसमें कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर जहां कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा कि कोई भी ऐसी संख्या हमारे पास नहीं कि जो 3x और 4 को डिवाइड कर दे, तो वहां पर 1 तो सबको डिवाइड कर देगा तो 1 लेंगे बेटा, फिर ये एज इट इज बचेगा। फिर इसमें 2 बहुपद हैं, यहाँ पर 3x - 4 आप कॉमन लेंगे
तो यहां पर x बचेगा और यहां पर 1 बचेगा बेटा। ठीक है, वेरी गुड। अब हम यहां क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए। उसने कहा कि शून्य ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करने का मतलब है कि जो चर राशि, यहां पर चर राशि x है तो x के मान हमें ज्ञात करने हैं। अगर यहां पर y होता तो y के मान ज्ञात करते, t होता तो t के मान ज्ञात करते। तो हम यहां लिखेंगे इस ब्रैकेट को, यदि 3x - 4 बराबर 0 है तब यहां क्या हो जाएगा, 3x बराबर 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, -4 था उधर जाके प्लस, और बेटा यहां पर x की वैल्यू 4/3। फिर दूसरा ब्रैकेट की बात करते हैं बेटा x + 1 की। यदि x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। दो हमारे पास ये आ गए बेटा, क्या आ गए, बहुपद आ गए। अब दोबारा हम क्या करते हैं, इसको एक बहुपद नंबर 1 मान लेते हैं। उसने कहा है कि ये काम हमारा यहां तक हो गया कि शून्य ज्ञात करें, कि 4/3 आ गया और एक आ गया हमारा -1। तो हमें आधा क्वेश्चन हमारा हो गया, आधे नंबर मिल जाए। तो शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध क्या है कि हम इसको जोड़ेंगे कि शून्यकों का योग फल और शून्यकों की गुणनफल, इस तरीके से भी निकालेंगे और एक बार उस मेथड से भी निकालेंगे, b/a c/a से भी। तो दोबारा हम यहां क्या करते हैं बेटा, इसमें कि बहुपद 1 की ax² + bx + c से तुलना करने पर बेटा, जब हम तुलना करेंगे तो इससे तुलना करेंगे, a की जगह क्या आएगा बेटा 3, b की जगह क्या आएगा बेटा -1 है, क्योंकि x का गुणांक 1 है और c बराबर बेटा -4 है। ठीक है बेटा, -4 दिखाई दे रहा है, -4। ठीक है बेटा, अब हम यहां क्या करना है, शून्यकों की गुना, क्या, शून्यकों का योगफल क्या है, यहां पर है 4/3 + 1 है और बराबर b/a भी है। क्या है, 4/3, यानी कि जो हमने निकाले, जो बेटा हमने निकाले इन दोनों को जोड़ दो, 4/3 -1 और एक तरफ b/a। अब यहां हम क्या करेंगे, इधर ले लें तो इस यहां ब्रैकेट में इसको जोड़ देंगे बेटा। जब एलसीएम लेंगे तो b/a माइनस है, तो बेटा -b/a है, तो यहां पर b की वैल्यू क्या है बेटा -1 है, तो b की वैल्यू -1 रखेंगे अपॉन a की वैल्यू 3। देखो माइनस फॉर्मूले में है और b की वैल्यू -1 है तो -1 रखेंगे। तो बेटा यहाँ क्या हो गया, इधर तो आ गया हमारा 1/3 और माइनस की मल्टीप्लाई 1/3। तो अब आप देखो कि जो हमने ये दो मूल निकाले थे, शून्य निकाले थे, उनको यहाँ जोड़ा तो 1/3 आए। लेकिन जो फॉर्मूला था कि -b/a यानी कि x का गुणांक अपॉन में y x² का गुणांक, उससे दोनों से बिल्कुल सेम आए। तो ये कह रहा है कि ये सत्यापन हो चुका कि हमारा आंसर सही था, लेकिन अभी आधा हुआ। अभी किसका करना है, शून्यकों की गुना। शून्य के गुना बराबर है बेटा 4/3 है, गुना -1 है बराबर c/a है। तो यहां पर क्या होगी, मल्टीप्लाई बेटा -4/3 होगी और यहां पर क्या होगी बेटा, c की वैल्यू क्या है -4 है और /3 है, तो ये भी हो गई सत्यापन। और आप यहां लिख देंगे प्रूव। ये क्वेश्चन बेटा 4 नंबर में आता है, 4 नंबर में आता है बोर्ड में, और हर बार आ रहा है। पिछली बार भी हर सेट में ये क्वेश्चन आया, इस तरह का आया। समझ लो बेटा, एक बार गुणनखंड करके हम निकालेंगे, जो दो गुणनखंड आएंगे उनके बराबर 0 रख के अलग अलग ब्रैकेट में x की वैल्यू निकालेंगे। फिर एक बार इसकी तुलना करेंगे, ABC निकालेंगे। इस काम को हम पहले भी कर सकते हैं, उसके बाद हम शून्यकों का योग निकालेंगे। एक बार जो हमने निकाले इनको जोड़ेंगे, बराबर करके -b/, रखेंगे, यानी कि दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए। और हमारी वो आ गई और हमारा आंसर हो गया और हमको 4 नंबर मिल जाएंगे।
इसमें बेटा कुछ नहीं है, इस आपके एक्सरसाइज में केवल इसी तरह के क्वेश्चन है, अलग अलग तरह के हैं, 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपके 4 नंबर पक्के। 6.5 ट्यूशन। अब छठा क्वेश्चन, छठे में भी बेटा मैंने कहा कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात करें तथा शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन करें। तो एक ये हो गया बेटा और एक क्वेश्चन ये हो गया, 2 है, मैंने अलग अलग ना करके एक जगह लिख दिया, यानी कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन, जो 5वां क्वेश्चन है वही छठा है, छठे में मैंने 2 दे दिए, एक क्वेश्चन ये यानी कि ये 2 क्वेश्चन है, एक और एक ये और एक ये। अब हमने यहाँ क्या है कि छठे का ए पार्ट हमने करा, पहले क्या करा कि यहां पर हमने लिख दिया कि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। इसके गुणनखंड करने बेटा, गुणनखंड करने हैं, इसमें भी पहले शून्य ज्ञात करने हैं। गुणनखंड करने के लिए क्या होगा बेटा, एक्स का स्क्वायर। जब इसके कुछ भी टुकड़े नहीं हो रहे बेटा तो हम क्या करेंगे कि ये √3 का स्क्वायर है, तो एक बार इनको जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। क्यों घटाएंगे बेटा, 7वीं क्लास में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था, एक फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है बेटा, यहां लिखेंगे यदि x प्लस √3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस √3, एक शून्य किया आ गया। फिर इसका लेंगे यदि x माइनस √3 बराबर 0 तो x बराबर √3। ठीक है बेटा, एक शून्य का आपका ही आ गया। फिर हम लिखेंगे इसे बहुपद एक मान लेंगे, बहुपद की, कौन सा बहुपद है, बहुपद एक की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर ए बराबर क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर गुणांक यहां पर 1 है, बी क्या है, एक्स का गुणांक है, एक्स यहां पर है ही नहीं तो 0 आ गया, सी का गुणांक क्या है बेटा, -3 है। क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कैसे निकलेगा बेटा, एक है हमारा माइनस के √3, एक है प्लस का √3 और यहां पर है -b/a। यहां -√3 प्लस √3 बेटा 0 हो जाता है, यहां पर -b की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू 1 है, तो यहां पर 0 और यहां पर भी 0। सत्यापन हो चुका है बेटा कि जो हमने ये निकाले इनको जोड़े या फॉर्मूले से निकाले, उन दोनों का आंसर सेम है। अब हम क्या करेंगे बेटा, शून्यकों की गुना या गुणनफल एक ही बात है बेटा। -√3 है, माइनस के √3 है बेटा, बड़ा सा लिख देता हूं, चलो यहां से लिख देता हूं कि माइनस के √3 है, माइनस के √3 माइनस के √3 मल्टीप्लाई में प्लस के √3 बराबर c/a है। यहां पर बेटा माइनस तो माइनस रहेगा, -√3 की मल्टीप्लाई 3 होगी, c की वैल्यू बेटा यहाँ -3 है और a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर -3 है और यहाँ पर भी -3 आ गया, तो हम लिख देंगे प्रूव्ड हो गया। हमारा क्या होगा कि हमने एक आंसर तो ये निकाल लिए थे शून्यक, और फिर हमने इनका तुलना करके देखी संबंधों की, वो भी बिल्कुल सही निकली, तो हम बिल्कुल सही और 4 नंबर हमारे पक्के। एक बेटा अगला क्वेश्चन कराता हूं। अब उम्मीद है कि आपको सब समझ आ गए होंगे बेटा, ये क्वेश्चन आ गए कि नहीं आ गए। 4 नंबर लाने हैं, 4 नंबर नहीं 70 में से 70 लाने हैं, लेकिन कब आएंगे, जब हम एक एक नंबर 2-2 नंबर इकट्ठा करेंगे, सब
तो बेटा यहाँ एक क्वेश्चन क्या है, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10। बेटा इसके भी गुणनखंड करने हैं। यहां पर अचर पद 10 है, वाई स्क्वायर गुणांक 1 है, तो 1 की और 10 की मल्टीप्लाई बेटा 10 होती है और वो भी प्लस में होती है। जब इसके फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 आए। वो भी यही पूछना चाह रहा है कि अगर प्लस में आते हैं तो जोड़कर आना चाहिए। ये वाई का गुणांक 7 है, तो आ गया बेटा 2 और 5 7। तो यहां पर 2 5 प्लस 2 और y प्लस 10, 2 प्लस 5 लिख लें या 5 प्लस 2 लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10, y की इसमें मल्टीप्लाई कर दी बेटा। यहां y कॉमन लेंगे, y प्लस 5 है, यहां पर 2 कॉमन लेंगे, y प्लस 5 है, तो y प्लस 5 और y प्लस 2। अब क्या करेंगे बेटा, यदि y प्लस 5 बराबर 0, y बराबर माइनस के 5, यदि y प्लस 2 बराबर 0 तो y बराबर माइनस 2। फिर हम लिखेंगे इसे बहुपद एक मान लो। बहुपद एक की ए एक्स स्क्वायर है ना बेटा, यहां ए वाई लिख लो इस बार, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करने पर ए बराबर 1, बी बराबर 7 और सी बराबर 10। y की 7 क्या है बेटा, वाई स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 है तो 1 लिख लिया। y का गुणांक बेटा यहाँ पर 7 है तो 7 लिख लिया। c का गुणांक यहाँ c की जगह 10 है, प्लस के तो 10 लिख लिया। अब वही काम करेंगे जो हम पहले कर चुके थे बेटा, क्या, शून्यकों का योग बराबर कौन कौन से हैं, माइनस के 5 हैं प्लस माइनस के 2 हैं, बराबर माइनस बी अपॉन ए है बेटा। -5 और -2 है, -7 हो गए। माइनस बी की वैल्यू क्या है बेटा, 7 है, और ए की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहां पर टोटल -7 था और यहां से भी -7 आया, यानी कि इसको यहां साथ साथ लेके चलना है, इसको भी लेके चलना है, तो बेटा सेम हो गया। तो बेटा यहां अब शून्यकों का, हमें शून्यकों की गुना निकालनी है बेटा। शून्यकों की गुना या गुणनफल बराबर क्या है बेटा, यहां पर माइनस के 5 हैं और मल्टीप्लाई में माइनस के 2 हैं, जो हमारे 2 निकले, बराबर यहां c अपॉन ए है। तो -5 और -2 की मल्टीप्लाई बेटा 10 होती है और c की वैल्यू यहां पर 10 है अपॉन 1, यानी कि ये अलग मैटर है, ये अलग है बेटा। तो यहां पर भी 10, यहां पर भी 10, तो हमने लिख दिया प्रूव्ड। और बेटा 2 टाइप के क्वेश्चन अभी मैं और आपको कराने वाला हूं। तो बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बेटा, एक बहुपद ज्ञात करना, और वो भी द्विघात, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 तथा -1 है। अर्थात यहाँ क्या कहा कि जिसके शून्यकों का योग तो 1/4 है और गुणनफल -1 है। शून्य कितने होंगे द्विघात में, द्विघात बहुपद में शून्य कितने होंगे बेटा, 2 होंगे, और वो दोनों का टोटल यानी उन दोनों का योग 1/4 है, उन दोनों की गुना कर दे तो -1 है। ये दिया है और हमें ज्ञात क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या होगा, हम क्या लिखेंगे कि शून्यकों का योग बराबर कितना है बेटा, 1/4 है। शून्यकों की गुना, शून्यकों का गुणनफल -1 है बेटा। अब हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अगर ये क्वेश्चन मिल जाता है तो ये समझिए कि 2 ही 1 मिनट का क्वेश्चन है आपका। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है बेटा, x² है, माइनस है शून्यकों का योग
शून्यकों का योग और ब्रैकेट बंद x और प्लस आएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों की गुना, शून्य का गुणनफल। ये सूत्र है बेटा। याद रखना कि अगर कहीं पर हमें दो शून्यक दे दें या उनका योग और गुणनफल पता हो, तो अगर हमें द्विघात बहुपद प्राप्त करना होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग ब्रैकेट में x है प्लस शून्यकों की गुणनफल, तो क्या होगा बेटा एक्स स्क्वायर, शून्यकों का योग कितना है बेटा 1/4 है और यहां पर x है और प्लस और यहां पर -1 है शून्यकों का गुणनफल। तो यहां आंसर क्या आ गया बेटा 1x स्क्वायर माइनस 1/x और -1। यहां इस आंसर को आप छोड़ सकते हैं। यह आंसर आ गया बेटा। कितना आसान, बहुत आसान। केवल अगर उनने ये ध्यान रखना है कि शून्यकों का योग और गुणनफल अगर दिए हैं और सूत्र ये लिखो कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, यही आपका बहुपद निकालने का सूत्र है और उसमें ये वैल्यू रखो और आंसर। अब बेटा अगर हमने एक आगे क्वेश्चन दे दिया बिल्कुल सेम वही है, मैंने रिपीट नहीं किया, कि यहां पर भी एक द्विघात बहुपद प्राप्त करें जहां शून्यकों का योग तो 0 है और गुणनफल √5 है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बेटा, मान लीजिए हम 8वां क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, तो यहां पर ये हटा दीजिए, यहां पर ये हटा दीजिए और बाकी तो सेम रहेगा कि शून्यकों का योग कितना है बेटा 0, शून्यकों का गुणनफल कितना है बेटा √5। और जब हम निकालेंगे कि द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे कि एक्स स्क्वायर है माइनस यहां 0 है और x है प्लस √5 है। तो बेटा जब 0 और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और प्लस √5 हो जाएगा। जब बीच में 0 आ रहा है तो इसको हम हटा ही देते हैं। अगर आप इसे यहां पर भी आंसर देंगे तब भी ठीक है, अन्यथा बेटा आप सीधा √5 ये आपका आंसर आ गया है। अब ध्यान रखना है कि सिर्फ मैं ही 2 ही क्वेश्चन यहां आपको करा रहा हूं। अगर उसने शून्यकों का योग और शून्यकों की गुना दी है तो ये फॉर्मूला आप लिखेंगे और उसमें उनका योग और गुणनफल लिखेंगे, जोड़ देंगे घटा देंगे जो भी होगा और वही आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा। अब मैं इसमें क्या है कि 9वां क्वेश्चन में आगे कराता हूं। करते क्या है कि यदि उन्होंने क्या कहा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 4/3 है। ध्यान से देखना बेटा, यहां उसने कहा कि एक द्विघात बहुपद प्राप्त करें कि जिसके शून्यक, इस बार इसने शून्यक दिए हैं, वहां पर 2 शून्यक हमें नहीं दिए, उन दोनों शून्यकों का योग दिया था और दोनों शून्यकों की गुना दी थी, इस क्वेश्चन में भी और इसमें भी। लेकिन यहां पे क्या दिया है बेटा, तो हम यहां क्या लिखेंगे, शून्यक बराबर क्या कहें 4/3, 4/3 है। तो हमें यहाँ क्या द्विघात बहुपद प्राप्त करना है। द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए बेटा क्या करना है, हमें उनका योग चाहिए और उनकी गुणनफल चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग बराबर शून्य कौन कौन से है बेटा 4 है और +3 है इक्वल टू 7। एक हमें और क्या चाहिए, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल चाहिएगा बेटा, क्या है 4 है मल्टीप्लाई 3 है, तो ये आ गया आपका बेटा 12। अब हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए द्विघात बहुपद चाहिए। सूत्र क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग है और इंटू एक्स है प्लस शून्यकों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना निकाला बेटा हमने 7 और यहां पर ब्रैकेट में x है और प्लस 12 है, तो यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 12, यही आपका बेटा आंसर आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा।
केवल ये ध्यान रखना है कि अगर शून्यक दिए हैं और द्विघात बहुपद पूछ रहा है तो उन शून्यकों का एक बार योग निकाल लेना है और एक बार गुणा निकाल लेनी है। अब अगला क्वेश्चन बेटा, ये हम सब हटा देते हैं बेटा, ये हटा देते हैं बेटा। यहां पर शून्य कौन कौन से, एक है और दूसरा -1 है। तो जब योग निकालेंगे हम बेटा तो योग होगा 1 प्लस -1, तो ये क्या हो जाएगा 0। एक 1 और -1 जोड़ेगा। जब शून्य को भी गुना करोगे तो 1 और -1 है बेटा, -1 आएगा। फिर आप ये सूत्र लिखेंगे बेटा, तो यहां पर x² आएगा। शून्य का योग क्या है बेटा 0 और शून्य का गुना है -1, तो यहां क्या होगा x² होगा, -0 होगा और -1 होगा, यानी कि आप यहां देखो x² -1 होगा बेटा। अब आप यहां पर अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इन्हें कर लेते हैं। केवल इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, शून्य निकालने के लिए आ सकते हैं जो पहले हमने कराए थे और उनमें संबंध स्थापित करने का आ जाता है, या फिर उसके शून्य के हल कितने हैं वो आ जाता है बेटा, और आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आप इनकी तैयारी कर लेना, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इन्हीं की तरह का आएगा। तो बेटा इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जैसे आपको समय से वीडियो मिल सके। थैंक यू।